आज के डिजिटल युग में वीडियो कॉल, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और डिजिटल पहचान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तकनीकी सुविधा का उपयोग अब साइबर अपराधी एक नए तरीके डिजिटल अरेस्ट में कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी ऑनलाइन ठगी है जिसमें अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर व्यक्ति को मानसिक दबाव में लेते हैं और उसे एक तरह के वर्चुअल कारावास में फंसा देते हैं। इस धोखाधड़ी में डरे हुए लोग जांच पड़ताल किए बिना ठगों को लाखों रुपए तक दे देते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट उस स्थिति को कहते हैं जब साइबर अपराधी किसी व्यक्ति को नकली सरकारी जांच के नाम पर वीडियो कॉल पर फंसा लेते हैं और नजरबंद करके रखते हैं। अपराधी खुद को प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, पुलिस, साइबर सेल या किसी बैंक एवं सरकारी संस्था का अधिकारी बताते हैं। वे व्यक्ति को धमकाते हैं कि उसका नाम किसी मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी पार्सल, ड्रग्स या वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े केस में आया है। डर के कारण व्यक्ति उसकी हर शर्त मानने लगता है। यही स्थिति डिजिटल अरेस्ट कहलाती है। कई बार पीड़ित घंटों या कई दिनों तक वर्चुअल तौर पर नजरबंद रहता है और मानसिक दबाव, धमकियों और कथित कानूनी कार्रवाई के डर के कारण अपराधियों की हर मांग मान लेता है। इस डर में लोग करोड़ों रुपए तक ठगों के खातों में भेज देते हैं। आइए जानते हैं डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है। अपराधी सबसे पहले पीड़ित को किसी अनजान नंबर से कॉल करते हैं। फिर वह कहते हैं कि उसके नाम पर फर्जी खाता खुला है और अवैध लेन देन हुआ है या कोई कानूनी शिकायत दर्ज है। इसके बाद पीड़ित को वीडियो कॉल पर ले जाकर नकली ऑफिस, बैकग्राउंड, फर्जी दस्तावेज, आईडी कार्ड और जांच से जुड़ी फाइलें दिखाते हैं ताकि विश्वास बनाया जा सके। फिर शुरू होता है मानसिक दबाव। कॉल काटने पर गिरफ्तारी, खाता फ्रीज करने, पासपोर्ट जब्त करने और पुलिस भेजने तक की धमकी दी जाती है। पीड़ित को कहा जाता है कि जांच पूरी होने तक वह कैमरे के सामने रहे और किसी से बात ना करे। इसी स्थिति को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। अब जानते हैं लोग डिजिटल अरेस्ट के इस जाल में क्यों फंस जाते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट का मूल आधार डर और भ्रम है। सरकारी एजेंसियों का नाम आते ही लोग घबरा जाते हैं। कई बार अपराधी एआई की मदद से आवाज़ बदल लेते हैं, असली जैसा ऑफिस दिखाते हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध निजी जानकारी जैसे जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर का उपयोग करके विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। पीड़ित सोचता है कि कोई सरकारी अधिकारी बिना वजह घंटों कॉल क्यों करेगा और इसी भ्रम में ठगी का शिकार हो जाता है। डिजिटल सुरक्षा एजेंसियां बार बार चेतावनी देती रही हैं कि कोई भी सरकारी संस्था वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करती है और किसी भी एजेंसी में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द मौजूद नहीं है। साथ ही जांच के नाम पर कभी भी पैसा जमा करवाने को नहीं कहा जाता। ईडी, सीबीआई, पुलिस कभी निजी खाते में पैसा नहीं मांगती। इन सबसे बचने के बावजूद भी डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि ठग तकनीकी रूप से सक्षम और मनोवैज्ञानिक रूप से चालाक होते जा रहे हैं। अब जानते हैं डिजिटल अरेस्ट से बचने के जरूरी उपाय। सबसे पहले अनजान नंबरों से आने वाली कॉल को सरकारी कॉल ना समझें। किसी भी प्रकार की धमकी, डर या कानूनी कार्रवाई की बात सुनते ही कॉल काट दें और तुरंत शिकायत दर्ज करें। किसी भी स्क्रीन शेयरिंग, वीडियो निगरानी या फर्जी पूछताछ के झांसे में ना आएं और सबसे महत्वपूर्ण, पैसा भेजने से पहले 2 मिनट रुकें, परिवार से बात करें और सत्यापन जरूर करें। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा सिर्फ तकनीकी से नहीं बल्कि सतर्कता और जागरूकता से मजबूत होती है। गौरतलब है कि डिजिटल अरेस्ट एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो एक सामान्य व्यक्ति को डराकर निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर देता है। इसलिए जागरूक रहना ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही सावधानी की आवश्यकता भी है। याद रखें, सतर्कता ही साइबर सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार है और यदि इसके बावजूद आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
रिपोर्ट करने से न सिर्फ आपका नुकसान कम होता है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज होती है।